हाय गाइस, वेलकम टू राजीव स्टॉक मोटिवेशन। वेल फ्रेंड्स, आज मैं रैलीस इंडिया लिमिटेड के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल डिस्कशन होगी रैलीस इंडिया लिमिटेड के अंदर। बाकी मैं स्टॉक के पिक मोमेंट, स्टॉक में क्या सिचुएशंस है, सेल्स के नंबर क्या हैं और सारी चीज़ों के ऊपर बिज़नेस क्या डोमेन है, सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे आप तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर सकते हैं रैलीस इंडिया के अंदर। बाकी अगर वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी रैलीस इंडिया के ऊपर करंट लेवल जो है, करंट लेवल पे रैलीस इंडिया 231 के प्राइस के ऊपर है, जो कि 6 महीनों में लगभग 15% से ऊपर की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बट कुछ 5 साल के कुछ सिचुएशंस खास नहीं है, एकदम कोई रिटर्न नहीं है, फ्लैट है एकदम 5 साल के अंदर में रैलीस इंडिया लिमिटेड। देखिए, केमिकल के स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एग्रो केमिकल के अंदर आती है रैलीस इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर कोई रिकमेंडेशंस बाइंग की मेरी नहीं है। बाकी ये एकदम स्मॉल कैप कंपनी है, राकेश झुनझुनवाला जी की भी होल्डिंग्स है इस पर्टिकुलर कंपनीज़ के अंदर। ये टाटा ग्रुप की कंपनीज़ है, बाकी डिविडेंड भी देती है कंपनी। रेवेन्यू के ऊपर नज़र डालें तो रेवेन्यू कंपनी की लगातार डिक्लाइन कर रही है। अगर देख सकते हैं हम लोग ये सिचुएशंस जो है, कंपनी के अंदर लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन आई है। बाकी रीसेंट के टाइम के ऊपर भी हम लोग देखेंगे क्वार्टर्स में क्या रहे हैं रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट, तो उसके ऊपर हमें पता चल पाएगा कि रीसेंट के टाइम में क्या सिचुएशंस बन रही है रैलीस इंडिया के अंदर। बाकी रैलीस इंडिया की प्रॉफिट देख सकते हैं डिक्लाइनिंग है, तो रेवेन्यू भी डिक्लाइनिंग है, प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग है। अब तो फिर लॉस मेकिंग कंपनी हुई। मार्च के जो क्वार्टर थे 2022 के, तो उसके अंदर में लॉस मेकिंग कंपनी रही। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आप जब फिनेंशियल नंबर्स देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या कंपनी के अंदर सिचुएशंस हैं। रैलीस इंडिया लिमिटेड इज़ एन इंडियन बेस्ड कंपनी which is engaged primarily in the business of manufacturing and marketing of agri inputs. The agri inputs consist of crop protection products, मेनली एग्रोकेमिकल के अंदर में आप डील कर सकते हैं, जो कि पौधे के पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों के अंदर। बाकी अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, 1.29%। बुक वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, आरओसी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रही है। फेस वैल्यू तो 1 का हो चुका है। करंट लेवल जो है बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, बट कंपनी के अंदर उतनी ग्रोथ हो नहीं रही है, कंपनी के नंबर उतने अच्छे हो नहीं रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो यही एक रीज़न है कि रैलीस इंडिया के अंदर कोई रिकमेंडेशंस नहीं है पर्टिकुलरली। बाकी अगर देखें 5 साल की सिचुएशंस क्या रही रैलीस इंडिया के अंदर, 5 साल के अंदर रैलीस इंडिया में कोई खास मोमेंटम कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर और प्राइस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक टाइम में वॉल्यूम लगभग टच करती थी 5000 के को, तो 5000 के नीचे ही थी, तो वहाँ से फिर डिक्लाइन आई और 1000 के आसपास पहुँच गई, 1500 से भी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो सिचुएशंस कुछ ठीक ठाक नहीं बने हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू, सेल्स नंबर, सारी चीज़ें। सेल्स के नंबर देखिए बढ़े हैं, सितंबर क्वार्टर्स के अंदर सेल्स के नंबर बढ़े हैं 951 करोड़। एक्सपेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी जब सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिखाई पड़ रहा है हमारा 118। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, में भी सेम सिचुएशंस है। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आएँ तो 95 करोड़ की पॉजिटिव रिटर्न्स प्रॉफिट के अंदर है। तो 95 करोड़, नॉट परसेंट, 95 करोड़ की प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 71 करोड़ है।
सो प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स जो है 71 करोड़ हुआ है। तो चलिए कुछ होप दिखाई पड़ रहा है, जो पहले से इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर हैं बने रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशंस इम्प्रूव कर रही है कंपनी के अंदर। बाकी नए कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर 10 ईयर की रिटर्न्स देखें तो कुछ एकदम फिक्स डिपॉजिट से भी कम है, बहुत ही कम है। अगर आप बैंक के अकाउंट में रखेंगे तो इतना जनरली मिल जाएगा आपको। 3 साल के अंदर 8% है, बाकी 5 साल के अंदर कोई भी रिटर्न्स नहीं है, 0% दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये होगी कि कोई तस से मस नहीं हो रहा है, कोई हिल नहीं रहा है यहाँ पे। अगर होल्डिंग्स के अंदर देखें, नज़र डालें तो प्रमोटर्स कंसिस्टेंट जैसे के तैसे हैं। FIS प्रमोटर क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, FIS और DIS दोनों भी कंसिस्टेंट है। DIS ने इवन तो सितंबर में थोड़ी सी माल बढ़ाई भी है। गवर्नमेंट भी कंसिस्टेंट है और पब्लिक भी कंसिस्टेंट है, तो एकदम कंसिस्टेंट है शेयर होल्डिंग। बाकी स्टॉक के करंट सिचुएशंस के ऊपर मैं कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। बाकी आप इस स्टॉक के ऊपर स्टडी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लें अपने, क्योंकि वो जानेंगे आपके पोर्टफोलियो की क्या वैल्यूएशन है, पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ क्या है, और पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ और बाकी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक फिनेंशियल डिसीजंस पे आएँ और निवेश करें। छोटे क्वांटिटीज़ में ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। बाकी बाय द वे वीडियो में आपका बने रहने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। फिर से थैंक यू सो मच। हमारी 100 प्लस की फैमिली हो चुकी है, सो उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को।